आजकल हम बहुत कॉमनली सुन रहे हैं कुछ वर्ड्स जिसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एफर्मेशंस के अंदर लोग चाहते हैं कि जो चीज़ें वो अचीव करना चाहते हैं उनको वो बार बार एफर्मेशंस को यूज़ करके अपने उन ड्रीम्स को पूरा कर सकें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करने जा रहा हूँ मैं उस यूथ की, उस यंग जनरेशन की जहाँ पर एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस बहुत कॉमनली यूज़ किए जा रहे हैं। और एक बहुत अचंभे की बात है कि लोगों को ये तो समझ में आ गया कि मैनिफेस्टेशंस और एफर्मेशंस करके वो अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए यूनिवर्स से एक कॉस्मिक एनर्जीज के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट वो कनेक्शन कैसे होना है, कहाँ वो गलतियाँ कर रहे हैं, क्यों उनके मैनिफेस्टेशंस और एफर्मेशंस सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। आज मैं इस वीडियो में संक्षेप में उस चीज की चर्चा करूंगा, क्योंकि कंप्लीटली तो इस चीज को समझाना किसी भी एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो लोग भी मैनिफेस्टेशंस और एफर्मेशंस में इंटरेस्टेड हैं वो इन चीज़ों को कुछ नोट करके चले, क्योंकि जब ये आप सुनेंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप पिछला जो समझाया हुआ पार्ट है वो भूलते चले जाएं। मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप किस चीज़ के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सपोज आपका अचीवमेंट या जो ऑब्जेक्टिव है वो लेट्स टेक ये है कि मैं एक बंगला खरीदूं, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा लविंग पार्टनर हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा जॉब या एक करियर हो, मैं फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हूं, मेरी हेल्थ अच्छी हो, या कोई भी ऑब्जेक्टिव आप अपने माइंड में लेके चल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना मैनिफेस्टेशन के लिए ऑब्जेक्टिव एक शीट के ऊपर लिखना है कि आपका क्या है। इसके बाद आप समझिए ये हर ऑब्जेक्टिव एक डिफरेंट प्लैनेट से कंट्रोल्ड है। आपने अगर वो मैनिफेस्टेशन करना है एक बड़ी गाड़ी के लिए तो एक अलग प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट है, हेल्थ के लिए तो एक दूसरा प्लैनेट का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, हमें किसी फॉरेन लैंड पे जाके वहाँ पर हम चाहते हैं सेटल हो जाएं तो एक डिफरेंट पर्टिकुलर प्लैनेट का रोल रहेगा। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव किस प्लैनेट से पूरा होगा वो क्लियर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके अपने खुद की हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स और कॉन्स्टिलेशंस, जिसे हम ग्रह और नक्षत्र बोलते हैं, उनका सपोर्ट जानना है कि उसके सपोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है उस काम को हमें पूरा करके देने के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा कि हम अपने न्यूमरोलॉजिकल फैक्टर्स को समझें, जो हमारे रेडिकल नंबर्स हैं, डेस्टिनी नंबर्स हैं, लाइफ पाथ नंबर है, हम जिसे मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं, वो नंबर्स हमारे को कितना सपोर्टिव हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, हमारे जिस जगह बैठ के हम वो एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं वहां का वास्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां का वास्तु इसलिए भी क्योंकि अगर उस जगह का ऑरा अपने आप ही बाय डिफॉल्ट डिस्टर्ब्ड है तो आप कितना भी कोशिश कर लें, मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो उसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगी। आप कितने भी अच्छे एफर्मेशंस कर लें, आप कितना भी मेडिटेट कर लें,
आपको उसमें या तो फोकस ही नहीं बनेगा, और फोकस बन गया तो वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। आपको ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि जिस समय आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस दिन कर रहे हैं, उस दिन आपको किस डायरेक्शन की तरफ बैठते हुए मैनिफेस्ट करना है। मतलब आपका फेसिंग डायरेक्शन क्या होना चाहिए। दूसरा, आपको ये मैनिफेस्टेशन दिन में करना है या रात में करना है, किस प्लैनेट की होरा में करना है, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। कोई भी 2 या 3 दिन का मैनिफेस्टेशन भी अगर हम फॉर एग्जाम्पल लें, तो आप ये पाएंगे कि वो 2 या 3 दिन का जो मैनिफेस्टेशन है, ये भी आपको शायद तीनों दिन अलग अलग डायरेक्शन आपका हीलर या आपका गाइड आपको फेस करने के लिए बोले। नेक्स्ट, आपको ये मैनिफेस्टेशंस करते हुए कौन सा कलर बॉडी पे अडॉप्ट करना है, वो भी सपोर्टिव होना चाहिए। हम किसी एंटीडोट को वहां पर नहीं ले सकते, हम किसी एक शत्रु ग्रह या शत्रु नक्षत्र को वहां पे डोमिनेट नहीं करवा सकते, क्योंकि वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा होने से रोकेगा। थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर है कि जिस समय हम मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, तो वहां हमें क्या टूल्स चाहिए। क्या हमें कोई वाटर फीचर चाहिए, क्या हमें कोई फायर फीचर चाहिए, मे बी एक दीपक की फॉर्म में या एक लैंप की फॉर्म में। क्या वहां पर हमारे को कोई मर्करी प्लैनेट का सहारा लेके कोई वहां पर हमें ग्रीन एनहांस करना है। क्या वहां के कलर्स में हमें येलो, ऑरेंज, ब्लू इसको एनहांस करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सारी चीजें आपको वहां पर सपोर्ट नहीं करेंगी, तो आपका मैनिफेस्टेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप देखेंगे रिपीटेडली फेल हो रहा है। दूसरा पहलू इसका यह है कि जब हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं, तो हमारे अपनी रूलिंग प्लैनेट, जिसे हम अपनी जन्म कुंडली के अंदर महादशा और अंतरदशा बोलते हैं, वो हमें सपोर्ट करनी चाहिए। सपोज हम किसी एक ऐसे प्लैनेट के पीरियड से चल रहे हैं जहां पर वो प्लैनेट इटसेल्फ ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहा महादशा में या अंतरदशा में, तो हम कितना भी मैनिफेस्ट करते चले जाएं, उस समय हमें उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। मैनिफेस्टेशन 2 रूप से लोग करते हैं। एक वो जिसमें हम पॉजिटिविटी को एनहांस करने के लिए या किसी चीज को अचीव करने के लिए करते हैं, और दूसरा वो जहां पर हम नेगेटिविटी को सप्रेस करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर पर्सन फॉर एग्जाम्पल कैंसर से पीड़ित है या किसी एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज या तो असंभव है और या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे समय में उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उस नेगेटिविटी को रिड्यूस करने के लिए मैनिफेस्टेशंस और एफर्मेशंस करे। तो आपका ऑब्जेक्टिव अगर यहाँ पर क्लियर है, तो आप पहले तो ये समझिए, नेगेटिविटी को अगर आपको रिमूव करने के लिए मैनिफेस्टेशन करना है, तो आपको आपके कंसल्टेंट के थ्रू एक स्पेशल कलर बोला जाएगा आपको जो पेपर का लेना है। इट कैन बी वाइट, इट कैन बी क्रीम, इट कैन बी येलो, ये रेड भी हो सकता है, ये ऑरेंज भी हो सकता है, लाइट ब्लू भी हो सकता है। इसके बाद हमें एनर्जीज को सप्रेस करने के लिए जिस कलर से हम उस चीज को लिखेंगे पेन से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 2 कलर्स आ गए, एक बेस कलर जो हमें पेपर का लेना है, दूसरा वो कलर जिससे हमें अपना ऑब्जेक्टिव उसके ऊपर लिखना है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, जिस चीज को हम सप्रेस करने के लिए करते हैं, वो कितनी बार आपने उस पेपर पर लिखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको इन्वर्टेड कॉमा में एक एक चीज कॉमा के साथ, सेमीकोलन के साथ, हाइफन के साथ एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको वो कितनी बार उस शीट पे लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस शीट के ऊपर आपको क्या चीज स्प्रे करनी है या स्प्रेड करनी है। जैसे कुछ जगह पर ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई परफ्यूम उसके ऊपर स्प्रे करवाएं या हम कोई सेंटेड फ्रेगनेंस उसके ऊपर डलवाएं। कभी मन उसके अंदर ऐसा भी होता है कि इसमें सेंटेड परफ्यूम की जगह हम केसर का तिलक या कुमकुम का तिलक वहाँ पर लगवाएं या यहाँ पर रॉली जो है वो उसके ऊपर डलवाएं। ये भी इम्पॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि सप्रेशन ऑफ द एनर्जीज में हमें किन और प्लैनेट्स का सपोर्ट चाहिए होगा। तो आपको वो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए। फिर डिपेंड करेगा कि हमें इसको फोल्ड करना है या रोल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम किसी चीज को फोल्ड करते हैं तो हम उसकी नेगेटिविटीज को एक अलग तरीके से एड्रेस करते हैं, और अगर हम उसे रोल करते हैं तो उसका एड्रेसिंग डिफरेंट होता है। फिर जो भी आपने इस शीट को फोल्ड किया है या रोल किया है, फिर ये डिपेंड करेगा कि इसको हमें किस कलर के धागे से या रिबन से या किसी भी चीज से हमें इसे टाई कैसे करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टाई करने के बाद हम इसको अपने घर के या अपने कमरे के कौन से एरिया में इसे प्लेस करेंगे, और प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे क्या हमें दीपक जलाना है तो कब जलाना है और किस तेल का जलाना है। ना सिर्फ ये, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पे हमें कितने बत्ती का दीपक जलाना है। क्या एक बत्ती के दीपक से काम चलेगा, 2 बत्ती, 3 बत्ती, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे ये समझना कि उसे सप्रेशन के लिए हमें कितने फैक्टर्स साथ में लेके चलने हैं। ऐसी जगहों पर कई बार नेगेटिविटीज को रिड्यूस करने के लिए हम एक वाटर फीचर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें एक बड़े बाउल में पानी लेके उसके अंदर कुछ पेबल्स, स्टोन्स डालकर और फिर वहां पर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके और उसके ऊपर इस रोल को या इस फोल्डेड पेपर को हम प्लेस करते हैं। ये जो पेपर का प्लेसमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके नीचे आपको किस कलर का आपने क्लॉथ या कोई भी एक बेस क्रिएट करनी है। क्या वहां पे रेड होगा, येलो होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, ब्राउन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने कितने फैक्टर्स हैं अपनी लाइफ से उस मैनिफेस्टेशन के लिए जिसमें हम किसी प्रॉब्लम को भोग रहे हैं और उसको अब हम सप्रेस करना चाहते हैं। ऐसी ही एक सिमिलर क्रिया हमें उस चीज के लिए जो हमें लाइफ में पॉजिटिव साइड पे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। सपोज मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा एक बहुत बड़ा बंगला हो, मेरे पास एक बहुत अच्छी एक हायर एंड कार हो, मेरे पास कोई एक ऐसा एसेट हो जो मैं सिर्फ ड्रीम्स में ही सोच सकता था। ऐसे काम के लिए हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस की जरूरत होती है। यहां पर हमें नेगेटिविटीज को सप्रेस करने से कहीं ज्यादा पॉजिटिविटी को एनहांस करने की जरूरत होती है। प्रोसेस यहां पर भी सेम रहेगा। सबसे पहले हम अपने हॉरोस्कोप के अंदर प्लैनेट्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो उस ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए हमारे लिए अच्छे योग बना रहे हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट हमारे चार्ट में स्ट्रांग है या वीक है। अगर वो गुड प्लैनेट्स वीक हैं तो फिर ये हमारी ड्यूटी है कि उस चीज को अकम्प्लिश करने के लिए पहले हम उस प्लैनेट को स्ट्रांग करें। यहाँ पे स्ट्रेंथ प्लैनेट की कलर्स से भी आ सकती है। यहाँ पे जेमस्टोन्स का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है मैनिफेस्टेशन में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारे रेडिकल और डेस्टिनी नंबर्स हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उस घर में कोई वास्तु दोष है या उस कमरे में, उस रूम में जहां पर बैठ के हमें मैनिफेस्टेशन करना है, हम उस दोष को भी खत्म करेंगे, जिसके लिए क्रिस्टल्स या पिरामिड्स या कोई भी वास्तु डी एनर्जाइजर, न्यूट्रलाइजर्स, एनहांसर्स, कवच,
कोई भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी कौन सा कलर पहनकर बैठना है, कौन सी डायरेक्शंस फेस करनी है, रूम के अंदर लाइट किस कलर का होना चाहिए। यहाँ पर भी वही प्रोसेस है दोस्तों। हमारे को जो अपना एफर्मेशन है, जो हमारा थॉट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हमारे को यहाँ पर फिर एक स्पेसिफिक बेस वाले कलर के कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर हमें उसे लिखना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें जो चीज़ अचीव करनी है उसके लिए हम या तो गोल्डन पेन या हम सिल्वर पेन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। और यहाँ पर जब हम उस चीज को एनहांस करने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे सुनहरा या सिल्वरिश कलर, तो ये हमारे को उस अचीवमेंट के लिए हेल्पफुल रहता है। प्रोसेस वही है, उतनी बार ही हमारे को उसे उस पर्टिकुलर पेपर पे लिखना है और यहाँ पर रोल करेंगे या फोल्ड करेंगे। ये आपका गाइड आपको बताएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव को देख के, आपकी कुंडली के प्लैनेट्स को देख के, आपके मूलांक भाग्यांक के कॉम्बिनेशन को ईयरली चार्ट में देखकर, और उसके बाद फिर आप एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जिस चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, खास तौर से जब हमारा माइंड कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड की तरफ जा रहा होता है, यूजुअली हम इस स्टेज को बोलते हैं स्लीपिंग स्टेज, जहाँ पर हम कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में पूरा दिन रहते हैं। उसके बाद हम सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँचना शुरू करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नींद का सुरूर एक व्यक्ति के ऊपर छा रहा है और वो चाहता है कि मैं सो जाऊं, और उस सबकॉन्शियस स्टेट से वो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में जाता है, जिस वक्त उसका शरीर पूरी तरीके से सो चुका होता है। आसपास भी कुछ लोग उसके आसपास खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, वो गहरी नींद में पहुंच जाता है, उसको नहीं याद रहता, नहीं पता चलता कि कोई क्या आसपास बात कर रहा है। तो जब ये कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड की जो जर्नी है, एवरी डे एवरी नाइट, इस टाइम पर आपको कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड तक मैनिफेस्टेशन में जो भी आप चीज़ें सोचते हैं, जो आपको अचीव करने हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में बार बार दोहराते दोहराते आप उस पर्टिकुलर निंद्रा में चले जाएंगे। इस प्रोसेस से आपका ऑरा आपके उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यूनिवर्स के साथ आपका एक कनेक्ट पैदा करेगा। यहाँ पर स्लीपिंग डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके स्लीपिंग डायरेक्शन से साथ सिंक करना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि वो आप किसी एक रॉन्ग डायरेक्शन में आपने गलती से सो गए, क्योंकि फिर आपका वो कनेक्ट क्रिएट नहीं होगा और वो आपका प्रोसेस यहाँ डिसकंटिन्यू हो जाएगा या वो फेड ऑफ हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन के लिए हमें ये समझना है कि हमारे चार्ट की कितनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा चार्ट बिल्कुल भी उस चीज के लिए कैपेबल नहीं है और हम मैनिफेस्टेशन में कुछ ऐसी चीजें सोचने लग जाएं जो शायद उस चार्ट में पॉसिबल ही नहीं है। कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में एक बहुत नॉर्मल या शायद बिलो एवरेज जिंदगी अपनी लीड कर रहा होता है। जब वो किसी एक अच्छे कंसल्टेंट के पास पहुंचता है तो वो उस कंसल्टेंट उसको गाइड करता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप इससे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए और आपके चार्ट में इन चीज़ों को अचीव करने का एक बहुत सुनहरा मौका ईश्वर ने आपको दिया है। तो यहाँ पर आपको अपने कंसल्टेंट की इस एडवाइस को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए और आपको अब अपना मैनिफेस्टेशन सोचकर, प्लान करके और एक अच्छे एफर्मेशंस के साथ उस चीज़ को फॉरवर्डली लेके जाना चाहिए। खास तौर से जो लोग
अपनी इच्छा रखते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आए, कुछ लोग मैनिफेस्ट करते हैं वो बहुत बड़े स्टार बने, कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन इस चीज़ के लिए होता है कि वो कोई एक ऐसा अपनी फील्ड में काम करें। मे बी आजकल तो सारी फील्ड्स में ही लोग नाम कमा रहे हैं। आप देखिए जो हमारी फूड वाली लाइन है इसके अंदर भी बहुत अच्छे शेफ हैं जो मेरे ख्याल से सेलिब्रिटीज जो बॉलीवुड की हैं या किसी भी जगह की हैं उनसे भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो आपका प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए, आपका मैनिफेस्टेशन किस एरिया में आपको करके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ये भी आपका गाइड, आपका एस्ट्रोलॉजर, आपका न्यूमरोलॉजिस्ट, आपका होलिस्टिक हीलर और आपके मेंटोर आपको यहाँ पे गाइड करेंगे कि आपके इस चार्ट में अगर आपको मैनिफेस्टेशन करने का मन है या आप चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप उस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव को अपने रीच आउट करें, तो आपका कंसल्टेंट आपको गाइड करेगा कि वो कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें आप आगे बढ़ें और उसके लिए वर्कआउट करें तो वो चीज़ें पूरी होंगी। उसी के अकॉर्डिंग ही हम आपके एफर्मेशंस डिसाइड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही हम आपको प्रोसेस बताते हैं कब, कितने बजे से कितने बजे तक, क्या प्रोसेस फॉलो करके, कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करके, कौन से कलर्स खुद यूज करके, अपने एनवायरनमेंट को कैसे बेटर करके आपको ये एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस करने हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं इस वीडियो में अपना जो भाव है वो एक यूथ को समझाने में सफल रहा हूं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ और अपनी क्वेरीज जो आपको लगता है अनआंसर्ड हैं आज तक इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में आपके लिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको पूरा करूं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपका मेंटोर बनूं, मैं आपका गाइड बनूं और आपके उस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस के अंदर आपका जर्नी में आपके साथ दूं, तो आप मेरे से उसके लिए अपना पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशंस के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इस पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशंस में हम लोग वैदिक ज्योतिष, सिस्टम अप्रोच ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी, कस्पल इंटरलिंक और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, ये सभी फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं। साथ में वैदिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, दोनों न्यूमरोलॉजी हम उसमें फॉलो करते हैं। साथ ही साथ हम आपको आपकी पर्सनल वास्तु इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शंस उसके लिए गाइड करेंगे। कलर थेरेपीज के अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करेंगे। इसके अंदर हम आपको एस्ट्रो न्यूट्रिशन, जो ज़ोडिएक बेस्ड फूड होता है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो भी हमारे भाव को इफेक्ट करता है, हमारे पूरे के पूरे प्रोसेस को इफेक्ट करता है। हम इसमें आपको एस्ट्रो न्यूट्रिशन की भी पूरी जानकारी देते हैं। जितने टाइम तक आप उस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को, एफर्मेशंस को हमारी गाइडेंस में कर रहे हैं, वो हम आपको पूरा समझाएंगे कि कैसे आपने करना है, कब करना है। साथ ही साथ हम इसमें होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं और हम ऑरा प्योरिफिकेशन के लिए आपको फ्री सेशंस देते हैं अगर आप हमारे से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन लेते हैं तो। ऑरा प्योरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब से आपका जन्म हुआ और आज जो भी आपकी एज है, इस बीच में आप हज़ारों लोगों से ऐसे मिले हैं जिनकी वजह से आपके साथ नेगेटिविटीज़ एसोसिएट हुई हैं। आप हज़ारों जगह पे ऐसे गए हैं जहां पर आपको नहीं पता था, लेकिन वहां से आप अपने साथ नेगेटिविटी कैरी कर रहे हैं। बहुत लोग रात के टाइम, दिन के टाइम अपना उतारा करके, कुछ और क्रिया करके चौराहों पे कोई चीज़ें फेंक देते हैं जो अनजाने में हम या तो उन्हें लांघ जाते हैं या हम उसके ऊपर स्टेप कर जाते हैं। वहाँ से भी नेगेटिविटीज हमारे साथ आ जाती हैं। हमारे खुद के नेगेटिव प्लैनेट्स हमारे को नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करवा देते हैं। जिस तरीके से अगर शरीर का बॉडी रेसिस्टेंस लो है, इम्यूनिटी लेवल लो है, तो आपके साथ बीमारी घर कर सकती है, इन्फेक्शन कैच कर सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स कमज़ोर हैं
तो आपके साथ नेगेटिविटीज हो सकता है कि ऑलरेडी अटैच हो चुकी हो। हम उसमें ऑरा प्योरिफिकेशन के लिए, और अगर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिविटी है जो कि आपके इस एफर्मेशन के प्रोसेस को, मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस के लिए ऑब्स्टिकल बन सकती है, हम उसको भी क्लियर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों किसी कारण से, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को भी लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आगे के भी सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।